हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। अभी जैसा कि एमपीपीएससी 2027 होने वाला है, जनवरी फरवरी तक में होगा, प्लस उसके साथ में 2025 और 26 का मेंस भी आप लोगों को सबको पता है कि अभी होने वाला है। अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो अभी फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और उनका एम है कि वो 2027 का प्री देंगे, मेंस देंगे और क्वालिफाई करेंगे। प्लस फिर दूसरे हमारे पास आते हैं जो 2018-19 या फिर आप 20-21, यानी जो शुरू से तैयारी, पहले से तैयारी कर रहे हैं। और कई बार क्या होगा, उनका प्री निकला है पर मेंस नहीं निकल पाया, या फिर कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 8 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो प्री नहीं निकाल पाए हैं या सफलता नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को क्या करना है कि वो प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें या आंसर राइटिंग करें। तो ये जो आज का वीडियो है ये इन्हीं दोनों के लिए, यानी फ्रेशर के लिए भी है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका प्री या मेंस या प्री ही नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में उनके मन में काफ़ी डाउट आता है कि करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ऑलरेडी अभी कई सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने इन दोनों स्टूडेंट, और इसमें आप देखेंगे तो लगभग सब आ जाते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेशर हैं तो कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं। यानी ये वीडियो सबके लिए जो भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो उसके लिए टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से सुनना है, और अगर ऐसे ही आप और वीडियो चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं जो आपको आपके एमपीपीएससी के लिए हेल्पफुल हो, तो आप जो है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम निकालना है। 5 मिनट आपको क्यों निकालने हैं? और 5 मिनट तो सबसे बेयर मिनिमम है जो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। 5 मिनट में आप लोगों को थोड़ा ठहरना है और 5 चीजें आप लोगों को सोचनी है कि भाई आप तैयारी कब से कर रहे हो। 2018, 19, 20, 21, 22, यानी आप कब से तैयारी कर रहे हो? आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितने साल हो गए? और ये इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप सोचोगे तो आपको थोड़ा एहसास होगा कि यार मैं तो इतने टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इतना टाइम मैंने एमपीपीएससी को दे दिया पर अभी भी मैं सफल नहीं हो पाया। इसलिए आपको सोचना है, थोड़ा सा समय निकालिए और सोचिए कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये सोचिए कि क्या गलती हो रही है। आप क्या गलती कर रहे हैं? आपने कोर्स लिया होगा, आपने लिया कि नहीं लिया कोर्स? और कई बच्चों ने कोर्स लिया होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कैसे भी लिया होगा, उन्होंने कोर्स लिया होगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया होगा। अब उसमें आप देखिए, जो आप कोर्स ले रहे हैं, और आप अगर ऑनलाइन कोर्स लिए हैं या ऑफलाइन कुछ भी लिए हैं, आपने जो नोट्स बनाए वो क्या आपने 1-1 हजार पेज के लंबे लंबे नोट्स बना दिए? आप बना शॉर्ट नोट्स रहे थे लेकिन वो पूरे लंबे लंबे नोट्स बन गए। और क्या आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, या फिर और कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं? ये सब आपको यहाँ पे अभी सोचना है। 2 मिनट सोचिए कि आपकी मिस्टेक, आपका गलती कहाँ पास हो रहा है। अगर आपने ये सोचा, उसके बाद पेपर क्यों नहीं निकल रहा, अगर आपको ये समझ में आ गया क्या गलती हो रही है आपसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर क्यों नहीं निकल रहा। अगर आपने कोई भी कंटेंट आपने लिया कहीं से और आपने अगर उसको पढ़ा, कोई भी कोचिंग से या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी, और आपने उसके, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे लेकिन आप उसका लंबा लंबा नोट्स बना रहे हैं, और जब एग्जाम आता है तब आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो आपका रिवीजन है आप रिवीजन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका पेपर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। प्लस आप और कई सारी चीजें हैं वो आपको अभी सोचना है। फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बाद में बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और लगातार मैंने जो है तो प्री मेंस निकाले, कई सारे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकाले हैं, तो वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी आप लोगों को अपना इवेल्युएशन करना है, अपना मूल्यांकन करना है कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है। उसके बाद आप ये सोचिए कि एमपीपीएससी हमसे क्या मांगता है।
मतलब नीड क्या है एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी अगर आपको ऑफिसर बनाना चाहता है तो वो उसी तरीके से पेपर डिजाइन करता है, उसी तरीके से उसकी नीड होती है। लेकिन कई बार हम लोग क्या होता है ना, जो एस्पिरेंट होते हैं वो सिर्फ कंटेंट के पीछे भागते हैं कि कहाँ से कितना कंटेंट मिल जाए, मैं ये बुक भी पढ़ लूँ, मैं वो बुक भी पढ़ लूँ। और आप जब ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा, डाउट आएगा। इसीलिए हमें ये भी सोचना है कि एमपीपीएससी हमसे क्या मांगते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर 26 अप्रैल से आप तक आपने क्या किया। 26 अप्रैल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 26 अप्रैल को आपका भी प्री हुआ था और अभी क्या है, जुलाई चल रहा है और लास्ट जुलाई ही चल रहा है। तो इन महीनों में आपने 3 महीनों में क्या किया है, आपने अपना क्या शेड्यूल बनाया अपने में। अगर आपका प्री नहीं निकला तो आपने अपने में क्या बदलाव किया, क्या चेंजेस आपने अपने अंदर मिलाया, ये सब आप सोचिए कि आपने क्या किया। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं। और अब आपको ये जो वीडियो मिल गया है, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी बहुत समय है आपके पास 2027 के लिए। आप इसमें से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और 2027 के लिए पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ईमानदारी से अपना जवाब आपको स्वयं देना है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो ही आप सफल हो पाते हैं। यहाँ पे आपको किसी और के लिए कुछ नहीं करना, अपने स्वयं के लिए करना है। 5 मिनट आप खुद से ये वीडियो यहाँ पास पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस का आप खुद में जवाब दीजिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। अब आप ये सोचो कि 6 मंथ चले गए। 6 मंथ कैसे? जनवरी 6 क्या, मान लीजिए आप 7 मंथ ही कह लीजिए। क्यों? क्योंकि जनवरी 2026 से क्या आ गया, ये जुलाई 2026। अब आपने इन 7 महीनों में मान लीजिए क्या किया है। 7 महीने तो आपके चले गए। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मान लीजिए उन्होंने 3-4 महीने प्री को दे दिया, लेकिन जो 2027 का गोल बनाए थे या 2027 का एम बनाए हैं, उन्होंने 7 मंथ में क्या किया आप लोगों ने। अब 7 मंथ में हो सकता है कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कोर्सेस लिए होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अब उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि जो टीचर होंगे आपको, वो कई सारे आपको क्लासेस होंगी, आपको ऑनलाइन जो है तो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और उन कंटेंट का आप बड़े ईमानदार शरीफ बच्चे बन के क्या कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे। और नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने रहते हैं, लेकिन कई लोग शॉर्ट नोट्स जानते ही नहीं हैं। वो शॉर्ट नोट्स की जगह लॉन्ग नोट्स बना डालते हैं, कितने कितने पेज के, 1-1000 पेज के, यानी वो कुल मिला के मान लीजिए एक बुक ही हो गई आपकी। और उतना आप क्या पढ़ पाएंगे। और अगर आपको बुक ही बनानी थी तो बुक जाके खरीद लिए होते, बुक से ही पढ़ लिए होते। तो ये कई सारी चीजें करते करते आपके 6 से 7 महीने वेस्ट हो गए। आप खुद सोचो, मेरे बोलने पे मत जाओ, आप खुद सोचो कि आपने क्या किया। और अगर आपने कुछ अच्छा किया हो, आपने एकदम शॉर्ट नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खुद आप अपना इवैल्यूएशन क्यों करो कि आपने 6 से 7 महीने क्या किया। आपने 6 से 7 महीने क्या किए हैं, वेस्ट कर दिए। अब अगर आपने 6 से 7 महीने में अच्छे से तैयारी नहीं की या फिर आपने सिर्फ वो कंटेंट के पीछे ही बस भागे हैं, आपको ये नहीं पता कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, वो आपको एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 8 पॉइंट याद रखने हैं। कितने? 8 पॉइंट। कौन कौन से 8 पॉइंट हैं? सबसे पहला है कि 6 मंथ, अब आपके पास 6 मंथ ही बचे हैं। 6 मंथ का आपको क्या करना है, प्लान बनाना है। कोई भी चीज होती है, अगर कोई भी आपका गोल है, कोई भी गोल है XYZ, उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लान बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप PSC छोड़ो, आपको घर ही बनाना है, आपको घर बनाना है, तो उसके लिए भी तो आप सारी चीजें प्लान करोगे ना, कि फंड कहाँ से आएंगे, सारी चीजें, रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, सब चीजों के लिए आप प्लान करते हो, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करते हो। तो सेम यहाँ पे आपको करना है। MPPSC के लिए भी आपको 6 मंथ का प्लान बनाना है। अब आप किस तरीके से प्लान बना सकते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो प्रोग्राम चलता है SMP और PSP प्रोग्राम 2027, उसके लिए हमने ये 150 दिन का एक प्लान बनाया है 6 मंथ का। अब उसमें आप खुद देख सकते हैं कि इसमें डे वाइज हर दिन का, प्रत्येक दिन का और डेट भी इसमें लिखी हुई है। जैसे पहला दिन है तो 15 जुलाई,
प्लस उसमें कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है ये भी लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ में जो प्री का यूनिट का टॉपिक है वो भी लिखा हुआ है। यानी इसमें सारी चीजें आपको 150 दिन की 6 महीने का पूरा प्लान बना हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके का जो है तो 6 महीने का प्लान बनाना होता है। कोई भी चीज अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको पहले प्लान, ये प्री का प्लान हो गया। इसी तरीके से मेंस का देख लीजिए, सेम बना है लेकिन इसमें टॉपिक अलग हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, गोंडवाना बुंदेली भीमा नायक। अब इसमें पूरा स्पष्ट लिखा है डे 1 डेट, यूनिट 5, मेंस पेपर 1 2 3 टॉपिक। तो पेपर 1 के पार्ट ए का ये टॉपिक है, ये ही हमको उस दिन कवर करना है। अब ये तो हो गया आपको प्लान बनाना है क्या 6 मंथ का, और ये जो हमारा प्रोग्राम है हम उसमें ऑलरेडी आपको क्या करते हैं, बना के प्लान 6 मंथ का देते हैं जो भी हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे उनको। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट है सिलेबस और PYQ। अब क्या होता है ना कि अब आप सिलेबस का मतलब सिर्फ यही समझते हो कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो उसको पढ़ लेना है बस, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है तो वो आपको कब समझ में आएगा, जब आप PYQ में जाओगे, जब आप PYQ देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है MPPSC का, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, प्लान बनाने के बाद सिलेबस को समझना है PYQ के माध्यम से। तीसरा क्या करना है, आपको रोज का स्टडी प्लान बनाना है। क्या करना है, डेली स्टडी प्लान। अभी हमने पहले क्या किया, 6 मंथ का बनाया, पहले हमने लॉन्ग टाइम का बनाया 6 मंथ का, फिर उसको क्या करना है, हमको रोज का स्टडी प्लान बनाना है। अब रोज का जो डेली स्टडी प्लान वो भी आप देख सकते हो, अगर इसमें एक देखोगे तो क्या है, ये डेली स्टडी प्लान हो गया। इसी तरीके से आपका पूरा 150 दिन तक का डेली स्टडी प्लान है कि आपको प्री में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है, दोनों का यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से डेली स्टडी प्लान होना चाहिए आपको। जब आपके पास प्लान होगा तो ही आप पढ़ोगे, और जब प्लान होगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं ये तो कंप्लीट कर ही लूँ आज जो मेरा टॉपिक है। इससे और आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे करना है। प्लस प्री और मेंस दोनों साथ में। अब कई लोगों को लगता है कि प्री और मेंस दोनों साथ में कैसे, मतलब प्री के लिए हम अलग बुक से पढ़ेंगे, मेंस के लिए हम अलग बुक से पढ़ेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ने का मतलब होता है कि दोनों के जो कॉमन टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है, और बस क्या करना है, मेंस के लिए अलग अप्रोच है और प्री के लिए अलग अप्रोच है पढ़ने की, लेकिन पढ़ना आपको वही है। अगर बाबर के बारे में पूछेगा तो प्री में भी बाबर है, मेंस में भी बाबर है, तो अगर आप मेंस के उससे भी पढ़ोगे तो भी आप प्री करके आ जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलना। क्यों? क्योंकि अब आप देखे होगे अभी लास्ट अप्रैल में पेपर हुआ और स्टार्टिंग सितंबर में क्या है, मेंस है। तो अब अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्या करता हूँ कि अभी मेंस की तैयारी बाद में करूँगा, पहले प्री तो निकल जाए, ये नहीं करना है। आपको दोनों साथ में ही लेके चलना है, प्री और मेंस, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये 4 पॉइंट आपको देख लेना है, समझ लेना और याद करना है। उसके बाद ये आपने जो शेड्यूल है वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से पूरा शेड्यूल बना हुआ है, जो प्रोग्राम है SMP और PSP प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें प्री और मेंस, यानी प्री अगर आप अलग पढ़ना चाहते हैं तो प्री का अलग से है, प्लस आप प्री और मेंस दोनों पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी है। SMP प्रोग्राम जो है उसमें प्री और मेंस दोनों मिल जाएगा, और जो PSP है उसमें आपको प्री के बारे में। इसमें क्या है, आप अगर अभी चाहे बिगनर हो या चाहे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको सब में क्या होगा, इसमें हेल्प मिलेगी। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए जैसे आपने शेड्यूल तो देख लिया, अब शेड्यूल में उसको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है और किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, ये चीजें बताई जाएंगी। उसके साथ में एक चीज और बहुत आप इनोवेटिव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, डेली क्लासेस होती हैं जूम मीटिंग पे। डेली क्लासेस होती हैं, जो भी आपको डेली टारगेट दिया गया है उसका डेली क्लास होता है, और आपको ये बताया जाता है कि प्री और मेंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट से, दोनों के परिप्रेक्ष्य से कैसे आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, और आपका रिवीजन भी उसमें
कराया जाता है, जो भी आपका डेली टॉपिक है। इससे क्या होता है, इससे कई सारे बेनिफिट हो गए। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया तुरंत, आपने आज जो पढ़ा उसका डाउट क्लियर हो गया, आपने दिन भर जो पढ़ा रात में उसका रिवीजन हो गया, प्लस आपको ये समझ में आ गया कि इसको प्री और मेंस दोनों के लिए कैसे एक साथ में पढ़ना है। तो आपका क्या हो गया कि सब तरीके से आपके लिए ये बेनिफिशियल ही हो गया। और एक और चीज इसकी खास है कि ये आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो ये प्रोग्राम है SMP और PSP प्रोग्राम। और जो कोई भी आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो आपको अगर और जानकारी चाहिए तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके और इससे ऐड हो सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में ले सकते हैं। अब 5वां पॉइंट क्या है कि एक ही किताब से पढ़ें। कई बच्चे क्या होते हैं ना कि किताबों के पीछे बड़ा भागते हैं कि अरे मैम मैं एक किताब तो पढ़ा लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो मैं दूसरे किताब से पढ़ लेता हूँ। अब आप एक बात बताओ कि अब आप अगर निर्माण IAS की एक बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें क्या बताएगा, उसमें यही बताएगा ना कि जो मुगल शासन था, मुगल साम्राज्य था, तो उसका पहला बादशाह कौन था, बाबर ही बताएगा। चैंपियन का पढ़ोगे तो उसमें भी क्या बताएगा, बाबर ही बताएगा, अकबर को तो नहीं बता देगा पहला शासक। यानी कि लिखा तो वही है, निर्माण में भी वही, चैंपियन में एक दो चीजें इधर उधर हो सकती, तो वो एक दो चीजों से कभी आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही किताब से पढ़ोगे, उसको कई बार पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे और वो किताब आपको अच्छे से पूरी याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो आपको और ज्यादा क्या होगा, क्लैरिटी होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे लिखते टाइम। इसलिए सबसे पहले तो यही करना है कि एक ही किताब से पढ़ें, कभी भी स्विच ना करें या कभी भी ये ना सोचे कि मैं एक्स्ट्रा एक दो किताब से पढ़ लूं, ये नहीं करना है। प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जो 10 पेज का डाटा बुक में दिया है वो आप एक पेज में लेके आ जाएं, ये होता है शॉर्ट नोट्स। लेकिन अब आप क्या क्या करते हैं, अब आप पीछे भागते हैं किसके, जैसे आपने ऑनलाइन कोई भी या ऑफलाइन कहीं से भी आपने लिया, अब आप वहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएगा, टीचर का काम है पढ़ाना, वो पढ़ा रहे हैं, अब आपने क्या किया कि उसके लॉन्ग नोट्स बना लिए। आपको लगता है कि जो जो जैसे जैसे सर लिखवा रहे हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं, और वैसे वैसे जब आप लिखते हैं तो आपके जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो लॉन्ग नोट्स में बदल जाते हैं, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाते और वो शॉर्ट नोट्स आपके वेस्ट हो जाते हैं, उसके साथ में जो आपका टाइम गया वो भी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपको बताया जाता है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब आपको इसमें 7वां पॉइंट क्या है, आंसर राइटिंग। AW क्या है, आंसर राइटिंग रोज का। अब कई लोग सोचते हैं मैम अभी तो प्री ही नहीं निकला हमारा, हम आंसर राइटिंग क्या करेंगे करके। अरे तो आज नहीं निकला, मान लो प्री निकल जाएगा, 4 महीने का समय बचेगा, तो क्या क्या कर लोगे, पढ़ भी लोगे, आंसर राइटिंग भी करना सीख लोगे, सारी चीजें सीख लोगे, सब में एक्सपर्ट हो जाओगे। इतने तो होशियार नहीं हो आप, कोई भी नहीं होता कि 3-4 महीने में सब चीज कवर कर ले। इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले से ही अपने आप को तैयार कर रखना है, आंसर राइटिंग के बारे में सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, रोज आंसर राइटिंग करना है। प्लस क्या करना है, हर रविवार को आप टेस्ट दो, कहीं भी टेस्ट दो, लेकिन हर रविवार को एक टेस्ट दो। चाहे आप उतना बड़ा टेस्ट मत दो अभी, लेकिन आप चाहे छोटा भी लिखो, लेकिन लिखो और टेस्ट दो। इससे क्या होगा कि इससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। अब मान लीजिए कि मेरे को ही मान लीजिए, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अगर मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, तो वो ज्ञान का क्या मतलब रहेगा। आप जानेंगे कि दिव्या मैम कौन है, दिव्या मैम क्या पढ़ाती हैं, नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने अंदर समेट के रखी हूँ। इसी तरीके से आप कितना भी अच्छा आप पढ़ लें, आपको कितना भी मतलब कंटेंट के बारे में मास्टरी हो आपके अंदर, लेकिन जब तक आप उसको कॉपी में नहीं अच्छे से उतार पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो वो वेस्ट है पूरा। इसीलिए आंसर राइटिंग और हर रविवार को आपको टेस्ट देना है। तो आई होप कि आप लोगों ने पूरे 8 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा है और इसको आप लोग अप्लाई भी करेंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, क्या गलती ना करें। देखिए ये तो सबसे जरूरी है कि अगर हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है या MPPSC निकालना है, तो उसके लिए हमको इस पे भी ध्यान देना है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या गलती
नहीं होनी चाहिए हमसे इस पे। तो अब इसमें क्या है कि हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या, कैसे, कितना। अब आप लोगों को ये पता होगा कि क्या पढ़ना है। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपके पास किताब में मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल निर्माण आईएएस का एग्जांपल ले लीजिए। अब उसमें आपको 15 पेज में दिया हुआ है वैदिक सभ्यता, 15 से 20 पेज में। उसमें से अब आपको पढ़ना क्या है, 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से, जितने भी डायमेंशन है। इससे ज़्यादा तो आपको पढ़ना नहीं है। यानी अगर आप 10 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो 2 और 7 अपने आप लिख के आएंगे। तो ये एक अप्रोच होती है कि क्या पढ़ना है। अब कई लोग होते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे। वो जो भी दिया हुआ है उसको पूरा एक रामायण की तरह बांट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इतना लंबा कंटेंट याद नहीं रहता, प्लस उसमें हमको फिर दिक्कत जाती है कि हम जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है तो हम कॉपी में क्या लिखें, क्या नहीं लिखें। तो इसीलिए ये सब पहले से ही पता होना चाहिए। और जो ये मैं आप लोगों को प्रोग्राम बताई थी उसमें यही चीज ही सिखाई जाती है आपको कि फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक में कितना पढ़ना है। सब नहीं पढ़ लेना है, उसमें से छांट के पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, जो आप ये नंबर के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सको, मेंस में जाके लिख सको। कैसे पढ़ना, क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है। सारी चीजें जितनी किताब में लिखी हैं वो सब की सब आपको नहीं पढ़नी, उसमें से कुछ चीजें आपको छांटना पड़ता है। ये तीनों चीजें आपको अगर नहीं पता है तो ये तीनों चीजें आप पता करिए। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार जो प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन करके आप देखिए कि उसमें पूरा बताया जाता है कि आपको ये तीनों चीजें कैसे कवर करनी है, क्या, कैसे, कितना। और अगर ये आपको पता चल गया तो आप ऑलरेडी जो है तो मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही चीजें तो बच्चों को नहीं पता होती। कंटेंट तो आपको हर जगह मिल रहा है। आप जहां जाएंगे, जिस भी कोचिंग में जाएंगे, जिस भी ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आपको हर जगह कंटेंट मिल रहा है। पर वो कंटेंट को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना, यही आपको नहीं पता चलता। तो आप लगे हैं उसको पूरा पढ़ने में, ग्रंथ को। अब आपको सीखना है, क्या सीखना है आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब कई लोग होते हैं उनको आंसर राइटिंग के बारे में ही नहीं पता कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, प्लस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कीवर्ड्स कैसे निकालें। कीवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, या आप मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो कीवर्ड होते हैं। लेकिन कई बच्चों को ये कीवर्ड के बारे में ही नहीं मालूम कि कीवर्ड कैसे निकालें। प्री और मेंस अप्रोच क्या होता है यही कई बच्चों को नहीं पता। वो सोचते हैं प्री अलग पढ़ना है, मेंस अलग पढ़ना है, जो मैं पहले ही आप लोगों को बताई। और सिर्फ क्लास देखते हैं। क्या करते हैं? क्लास, दिन भर बस क्लास देखे, कंटेंट पूरा इकट्ठा किए और नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लॉन्ग नोट्स बनाए, और लास्ट में जब पेपर आया तो उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप इतना लंबा नोट्स बना लिए, कैसे रिवाइज करेंगे। शॉर्ट नोट्स किस लिए बनाए जाते हैं? शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि ऑलरेडी जो आपने टॉपिक समझ लिया है, पढ़ लिया है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप लिखें, और जब आपको रिवीजन करना हो तो आप उसको जल्दी रिवाइज कर सके हो कि वो कम हो जाएगा। लेकिन उसके जगह पे क्या हो जाता है, लॉन्ग नोट्स बन जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है। कौन कौन सी? आंसर राइटिंग कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कीवर्ड्स कैसे निकालें, प्री प्लस मेंस अप्रोच क्या होता है, और ओनली क्लास देखना। क्लास नहीं देखना है आपको, सिर्फ क्लास नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से आप क्या बनेंगे? कंटेंट कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है एक नोट आप लोगों के लिए कि अपने गलती, जो भी आप गलती सबसे गलतियां हो जाती हैं, चाहे पढ़ने में हो, चाहे जीवन में हो, किसी भी चीज में। तो अपने गलती पर काम करते आना चाहिए, यानी उस पर आप
आपने कोई गलती कर दी तो आपको उस पर काम करना है और उसको सुधारना है। और सेकंड क्या है कि आपकी गलती बताने वाला होना चाहिए। तो आप जहाँ भी जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपके पास कोई मेंटोर हैं, और अगर हैं तो आप उनसे बात कर पाते हैं क्या? आपके जो मेंटोर है वो आपको ये बता पाते हैं कि आप कहाँ पास गलती कर रहे हैं, या आपने जो गलती कर दी है उसको आप कैसे सुधारें, कैसे जो आपकी पढ़ाई में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो कैसे दूर होंगी। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप कैसे और मोटिवेट होगे। तो अगर आप लोगों के पास मेंटोर हैं या फिर कोई भी कोचिंग जहाँ से भी आपने लिया, बात करने वाले हैं जो आपको तुरंत जो है तो आपको रिस्पांस देते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जरूर उस कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि आपको वहाँ पे बताने वाला है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी कोचिंग में है, लेकिन वहाँ पे आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी आपको परेशानी आ रही है, जो भी आपसे गलतियां हो रही, ना कोई बताने वाला है ना कोई समझाने वाला है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और वहीं पे जो आप क्योंकि सीख ही नहीं पाओगे, अपनी गलतियों को कम ही नहीं कर पाओगे, उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो ये जो प्रोग्राम है SMP और PSP प्रोग्राम, इसमें जो आपको मेंटोर मिलते हैं, वो मेंटोर क्या होता है कि यही उनका काम है कि आपकी जो भी गलतियां हैं, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लस आप जो गलती कर रहे हो उसको कैसे कम करोगे, क्या करो कि वो गलतियां ना हो, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही तो तुरंत आपको जो है तो उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और उसके साथ साथ में अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको मोटिवेट भी किया जाता है। और मोटिवेशन ही जो है तो सबसे बड़ा वेपन होता है। कोई भी स्टूडेंट हो गया अगर वो डीमोटिवेट हो गया तो वो तो पहले से ही फेल है। मान लीजिए कोई भी अगर डीमोटिवेट है तो पहले से ही फेल है। क्यों? क्योंकि वो अपना 100% कभी देगा ही नहीं पढ़ाई को। और जब आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप MPPSC निकालोगे। इसलिए मोटिवेशन कहते भी ना, मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप मोटिवेट हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें आपको पता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें, तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनने से, MPPSC क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोगों का जो है तो प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया था, SMP प्रोग्राम और PSP प्रोग्राम। और अगर आप लोग इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये WhatsApp का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप लोग मैसेज करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो वीडियो था उसमें मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, बताई हैं, अपनी जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी, वो आप लोगों को बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको सच में उससे कुछ भी हेल्प मिल रहा, कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।